मैं हज़रत सैयद मीरा जी मियाँ ईदुल्लाही साहब क़िबला तड़सा कर्नाटका से मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बसीरत अफ़रोज़ खिताब से हमें महज़ूज़ फरमाएँ। जनाब हज़रत सैयद मीरा जी मियाँ ईदुल्लाही साहब क़िबला तड़सा कर्नाटका। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदी अल मऊद अलैहि सलातु व अज़ीम व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदावति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तादु अयनाका अन्हुम तुरीदु हयातद दुनिया। सदक़ल्लाहु अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हुब्बुद दुनिया रासी कुल्ली ख़तिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मुर्शिदीन इकराम, बुजुर्गान दीन, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, इज़्ज़तमाब ख़वातीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। मुख्तसर सी बरकतन तबर्रुकन जिस तरह से हम बहरा लेते हैं उस तरह से जो है हमें बहरा मिल रहा है। आज ये सदका है इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हमने समझा था कि 13 घंटे सफ़र कर कर जो है फिर 13 घंटे जाना है तो 26 मिनट बनते हैं। हो सकता है 26 मिनट मैंने नहीं मिलेंगे, ऐसे महसूस हो रहा है कि सिर्फ आने का वक्त मिल रहा है, जाने का वक्त नहीं मिल रहा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र हम अदा करें कि बरकतन तबर्रुकन जो है इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम और अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के लिए जो है यहाँ पे हम आए हुए हैं। मैं बरकतन जो है आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी, उसके साथ ही साथ जो है जो मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़राइज़े विलायत हैं। जैसे तर्के दुनिया, ये दुनिया की हकीकत, दुनिया की हकीकत मैं इसके हवाले से चंद मुख्तसर सी बातें रखना चाह रहा हूं ताकि तर्के दुनिया से बात बन जाए। आपने सुना होगा असहाबे सुफा, असहाबे सुफा आप पढ़िए। असहाबे सुफा के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला सूरे कहफ में बयान भी फरमाया है, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदावति वल अशी युरीदूना वजहहु। इसमें अगर असहाबे सुफा की हालात को आप देखेंगे तो मुकम्मल मुकम्मल जो है महदवियत इसमें जाहिर होगी असहाबे सुफा से। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जितने भी जो असहाबे सुफा में जो सहाबा इकराम शामिल थे वो मुहाजिरीन भी थे और मदीने वाले रहने वाले भी थे। इनके पास गुर्बत थी, इनके पास गरीबी थी, तंगदस्ती थी, लाचारी थी, बेबसी थी, इनके पास घर और बार कुछ ना था। जो तालीमात इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महदवियों को जो दिया है, अगर आप इस पर खरे और खोटे उतरना चाहते हैं तो असहाबे सुफा की जिंदगी को अगर समझ ले तो वही महदवियत है। इसके बारे में आता है कि इसमें तकरीबन 400 से 500 सहाबा इकराम जो है असहाबे सुफा में थे। जो मस्जिद नबवी का जो चबूतरा है इसमें यही उनका घर था। कोई अगर दे देता तो खा लेते, मांगना इनके पास ना था, वरना ऐसे ही भूखे रह जाना। इनके पास जो है घरदार, यहां तक के बात ऐसी भी आती है
कि इनके पास एक ही एक चादर होती तो चादर के दो फांक बनाते, एक चादर की फांक एक सहाबी को, तो दूसरी चादर की फांक जो है अपने गर्दन से जो है जिस्म पर बांध लेते, कहीं अपनी जो है सतर ना खुल जाए। नमाज भी अदा इस तरह से करते कि हाथ पकड़कर जो है नमाज पढ़ते ताकि सतर ना खुल जाए। तो इससे ये बात साबित ये होती है कि ये दुनिया जो है अमल हयातु दुनिया इल्ला लईबु वलहब वला दारुल आखिरती इंदल्लाह, ये दुनिया जो है खेल और तमाशे के अलावा कुछ नहीं है। आखिरत की जिंदगी जो है वो बेहतर जिंदगी है। इसीलिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम दिया है कि दुनिया की जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उखरवी आखिरी जिंदगी के लिए जो है हमें आना हुआ है। इंसान का मकसद जो है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कहा गया है। या तो दूसरी आयत कहती है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की इबादत है। यही मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें आकर दुनिया में तालीम दी है कि दुनिया के बारे में बताया कि दुनिया अद-दुनिया सिजनु, ये दुनिया जो है कैद खाना है मोमिन के लिए, और काफिर के लिए जन्नत है, और मोमिन के लिए जो है आखिरत जन्नत है, काफिर के लिए जो है दोज़ख है। इसीलिए बताया गया हुब्बुद दुनिया रास कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत सारे गुनाह की जड़ है। अगर हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत बैठ गई तो समझ लो कि सारे गुनाह हमारे अंदर आ गए। अगर कोई बंदा हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत चली गई तो समझ लो कि हमारे अंदर से जो है सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। इसके हवाले से एक बात बताकर मैं बात को खत्म करना चाह रहा हूं कि ये सहाबा में से 70 सहाबा में से एक सहाबी ऐसे भी थे, सारे सहाबा तो गुर्बत का शिकार थे, गुर्बत का शिकार थे, लेकिन एक सहाबी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होना था कि फौरन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज के लिए तैयार थे। इतने में पता चला कि इस सहाबी के पास 2 दिरहम या 2 दिनार थे, 2 दिरहम थे या 2 दिनार थे। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाकर पूछा कि इसके पास इस हालात में भी जो है गुर्बत के हालात में भी 2 दिरहम या 2 दिनार है, इसके पास कहां से आए? फरमाया कि पता नहीं है, गुर्बत के हालात में भी जो है 2 दिरहम 2 दिनार इनके पास है। तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया को रख कर चला गया है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि कोई और पढ़ाए, इसलिए कि ये दुनिया के साथ गया हुआ है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी यही है कि याद रखे कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया वाले बनकर ना रहो बल्कि आखिरत वाले बनकर रहना। इसीलिए कहा गया है कि तर्के दुनिया, तर्के दुनिया, ये सिर्फ इंसान तर्के दुनिया होना नहीं है, अपनी दुनिया की ख्वाहिशात को खत्म कर कर जो है जिंदगी गुजारना है। इसीलिए बताया गया है कि बंदगी मियां शाह नेमत रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बंदगी मियां शाह नेमत रजी अल्लाह अन्हु ने यही तो फरमाया है कि तर्के दुनिया कोई हो जाए, होने के बाद अगर वो दुनिया का तालिब फिर बन जाए तो बंदगी मियां शाह नेमत ने फरमाया वो मुर्तद हो गया है, वो मुर्तद हो गया है। अगर उसके अंदर फिर तलब आखिरत की आ गई वो तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है। अल्लाह से हम दुआ करें कि हमारे अंदर जो है इमामुना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के साथ जो है दुनिया की मोहब्बत को हटाकर दीन की मोहब्बत को, उखरवी मोहब्बत को अपने अंदर बसाने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।